के बीजेपी विधायक राधा मोहन अग्रवाल पर एक महिला आईपीएस अधिकारी के साथ सरेआम बदतमीजी करने का आरोप लगा है। नौबत यहां तक आ गई कि लेडी सिंघम के नाम से मशहूर आईपीएस चारू निगम की आंखों में आंसू आ गए। दरअसल आईपीएस अधिकारी चारू निगम पर शराबबंदी को लेकर सड़क जाम किए हुए कुछ महिलाओं ने हमला कर दिया था। सड़क जाम हटाने के लिए जब चारू निगम ने महिलाओं पर बल प्रयोग किया तो प्रदर्शनकारी महिलाओं ने उन पर हमला कर दिया। प्रदर्शनकारी महिलाओं के समर्थन में मौके पर पहुंचे बीजेपी के विधायक के सामने चारू निगम सफाई देती रही, लेकिन विधायक साहब ने कुछ नहीं सुनी। खाकी वर्दी की इज्जत तक नहीं की, एक महिला के सम्मान की इज्जत नहीं की। राधा मोहन ने चारू को डांटते हुए कहा कि वो बीच में मत बोले। विधायक की फटकार से आहत आईपीएस अधिकारी चारू निगम की आंख से आंसू निकल आए। आप चुप रहो, बैठे यहाँ पर चुप रहिए। आपसे बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मुझे उंगली नहीं बताओ। तुम चुप रहो, तुम मैं बताया ना, बर्दाश्त के बाहर मत जाओ। खुद आईपीएस अधिकारी चारू निगम हमारे साथ मौजूद है। चारू जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, आप अपनी ड्यूटी का निर्वहन कर रही थी, लेकिन फिर इसके बाद जब विधायक साहब आ गए सामने, तो क्या क्या बातचीत हुई आपस में आपकी उनसे? मैं यही बताना चाहूंगी, विधायक जी जो है मुझे अधिकारी नहीं समझ रहे थे। उस समय उन्होंने बोला कि अपने अधिकारी को बुला के लाओ। किस बात पर वो बुला थे, उन्होंने बोला कि मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता हूँ, मैं अपने अधिकारी को बुला के लाऊं। बस इतनी सी बात थी। उसके पीछे जो है एसपी सर आ गए, उन्होंने उनकी बात सुनी पूरी। फिर एसपी सर ने बोला कि आपको सीओ गोरखनाथ की चोट नहीं दिख रही, आप मौके पर मौजूद नहीं थे, फिर भी आप टिप्पणी कर रहे हैं, आप ये चोट देखेंगे। उतने में थोड़ा हम भावुक हो गए, तो ये दो चीजें अलग अलग जो है क्रम में मिल गई। नहीं, लेकिन एक और चीज है ना चारू जी, आप तो वहां पर अपनी ड्यूटी निभा रही थी ना, कर्तव्य निभा रही थी। ये जिस तरीके से, जिस लहजे में उन्होंने बात की, क्या ये सही था? आप खुद बताएं, क्या ये एक महिला और ऊपर से वर्दी की इज्जत, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि उन्होंने दोनों की इज्जत नहीं की? मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती। जो जिसने सही किया वो सबको पता है, और जिसने गलत किया वो भी सबको पता है। आपकी आंखों से आंसू छलके, ये इस बात का बड़ा सबूत है चारू जी। वो आंसू जो है वो मेरे अधिकारी ने मेरा स्टैंड लिया, उसी के लिए छलके थे। मैं सबको यही बताना चाहती हूँ कि ना मेरी ट्रेनिंग इतनी वीक है, ना मेरी वर्दी इतनी वीक है कि किसी के भी कुछ भी बोलने से हम वहाँ पर जो है रोने लग जाएंगे। यानी आप इमोशनल हो गई। चारू जी, एक सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी। हालांकि इस तरह की बहुत सी खबरें आती हैं, क्या आपको लगता है कि जब आप अपनी ड्यूटी करते हैं तो किसी तरह का कोई पॉलिटिकल प्रेशर आप पर रहता है, या फिर कोई बाउंडेशंस होती हैं कि ये काम करना है, ये नहीं करना है, या फिर आपको कोई इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं, बंदिशों में रहकर काम करते, क्या कभी इस तरह का पॉलिटिकल प्रेशर होता है वर्दी पर? वर्दी के ऊपर केवल सीआरपीसी और आईपीसी का प्रेशर होता है। मैंने मौके पर भी यही किया, ना किसी को लाठीचार्ज किया है और ना ही किसी से बदसलूकी से बात किया है। जिस तरीके की बात मुझे करनी चाहिए थी उस तरीके से मैंने बात की। किसी और की जो बात है उसका ना मैं दायित्व ले सकती हूँ और ना मैं इसको सही कर सकती हूँ। जी, शुक्रिया चारू जी हमसे बात करने के लिए। चारू जिनसे हम बात कर रहे थे, चारू निगम, उन्होंने कहा कि वो इस वजह से नहीं उनकी आंख में आंसू आए कि विधायक जी ने उनको डांटा, बल्कि क्योंकि उनके सीओ साहब ने उनकी साइड ली थी और इस वजह से उनको वो इमोशनल हो गई थी। उत्कर्ष हमारे साथ मौजूद है। उत्कर्ष, ये इमोशनल होने वाले आंसू, हालांकि उन्होंने कहा कि वर्दी, मैंने ऐसी ट्रेनिंग ली है कि मैं किसी के सामने मेरी आंख से आंसू आएंगे नहीं, क्या हुआ था वहां पर? देखिए, साफ तौर पर नवजोत, अगर वो ये कह रही हैं चारू निगम की ये आंसू इसलिए निकले हैं कि उनके अधिकारी ने उनका स्टैंड लिया, तो सवाल ये भी है कि आखिर अधिकारी को वो स्टैंड लेना क्यों पड़ा? क्योंकि एक विधायक ये मानने को तैयारी नहीं थे कि एक महिला आईपीएस अधिकारी वहां पर स्थिति को संभाल सकती हैं, और साफ तौर पर विधायक चाहते थे कि उनके तरीके से, उनके मनमाने तरीके से उस समस्या का निपटारा हो। सड़क जाम का पूरा मामला था, चारू निगम वहां पर गई थी और जो सड़क जाम था उसको खुलवाने की कोशिश कर रही थी। हल्का बल प्रयोग उन्होंने अपने फोर्स के जरिए वहां पर कराया, और इसके बाद जब विधायक वहां पहुंचे तो स्थानीय लोगों के साथ वो दोबारा सड़क जाम करने लगे, प्रदर्शन करने लगे। और चारू निगम ने जब उनको समझाने की कोशिश की कि ये प्रदर्शन छोड़िए, हटिए, तो वो उल्टा उन्हें अधिकारी न मानते हुए डांटने लगे, डपटने लगे। और जिस तरीके का व्यवहार है वो तस्वीरों में कैद है कि किस तरीके से वो किस ऊंचे लहजे में या ऊंची आवाज में बात कर रहे हैं। और उसके बाद उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मैं आपको अधिकारी नहीं मानता, अपने अधिकारी को बुलाइए। तो कहीं ना कहीं जो पूरा का पूरा रवैया है वो तस्वीरों में भी कैद हुआ और साफ दिखा रहा है कि विधायक किस तरीके से चाहते थे कि वो जो समस्या है वो सिर्फ और सिर्फ उनके हिसाब से सुलझे, उनके हिसाब से उसका निपटारा हो। बिल्कुल, शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। उत्कर्ष हमारे संवाददाता हमारे साथ जानकारी दे रहे थे। खुद विधायक साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राधा मोहन जी।
राधा मोहन जी, आपसे जानना चाहूंगी, वहां पर तो महिला पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी निभा रही थी, अपना कर्तव्य निभा रही थी, उन्हीं पर हमला हुआ और आपने उन्हीं को डांट दिया। देखिए, 15 दिन पहले वो तीनों दुकानें एसडीएम मेरे और जिला आबकारी अधिकारी की उपस्थिति में बंद कराई गई थी। एक बार अधिकारियों ने बंद करा दिया तो उसे खुलना नहीं चाहिए था। 5 दिन पहले पुलिस के प्रश्रय के नाते वो दुकान पुनः खुल गई। जी। नागरिकों ने इस बात को लेकर सड़क पर विरोध किया। अगर पुलिस अधिकारी वहां पहुंचे और नागरिकों का शराब को लेकर विरोध था तो पुलिस अधिकारियों को, प्रशासनिक अधिकारी को, एसडीएम को बुलाना चाहिए था, आबकारी अधिकारियों को बुलाना चाहिए था। जी। पुलिस ने किन्हीं को नहीं बुलाया और सीधे उन नागरिकों पर पिल गए। दोनों पक्ष में संघर्ष हुआ होगा, मैं इसको डिनाई नहीं करता हूं क्योंकि मैं वहां था ही नहीं। जी। मैं तो घटना खत्म होने के बाद वहां पहुंचा हूं। जब मैं पहुंचा तो वहां सन्नाटा था, मरघट की तरह। नहीं, लेकिन पुलिस लेकिन घेरे लेकिन पड़ी। राधा हमारी बात मोहन जी, सुनिए आपकी मैडम, बात प्लीज। चलिए सही, आपने पुलिस कहा कि घेरे आप वहां पड़ी पर थी। नहीं थे, लेकिन एक पब्लिकली प्रेग्नेंट औरत अगर को मारा अगर ये गया, आपकी आपत्ति थी एक तो 70 आपको साल की जाकर औरत उस को मारा गया, पुलिस एक 10 ऑफिसर साल से के बच्चे पर्सनली को मारा बात करनी गया। चाहिए थी ना। आखिर मैं पब्लिकली इस करूंगा तरीके क्या? से आप डांट रहे थे, क्या वो सही है? वर्दी की मैं इज्जत भी नहीं तो रहा करना था। है ना। मेरी और एसडीएम से बातचीत चल रही थी, वो बीच में आकर बोलने लगी। मैंने उनसे कहा कि आपको पता है मैं किससे बात कर रहा हूँ? वो ये जानती भी नहीं थी कि जिससे मेरी बात हो रही है वो एसडीएम गोरखपुर है। अब एक सीओ रैंक का अधिकारी अपने एसडीएम को नहीं जानता, यह अपने आप में आश्चर्य की बात है। लेकिन वहाँ SDM ड्यूटी पर रैंक तो का चारों अधिकारी खुद ही एक तैनात थी मजिस्ट्रेट ना, या आपको अधिकारी तो उन्हीं होता से है। बात करनी चाहिए थी। उसके ऐसा बीच तो में नहीं कि उनको यहाँ बोलने पर की क्या आप वो जरूरत थी? तैनात हैं और आप हायर ऑफिसर्स को बात करेंगे। एक प्रोटोकॉल होता है ना राधा मोहन जी, एक प्रोटोकॉल होता है। प्रोटोकॉल है, उनको नहीं देखना चाहिए था कि जब मैं एसडीएम से बात कर रहा हूँ तो बीच में क्यों बोल रही है? चलिए ठीक है, शुक्रिया मेरी फिलहाल जब आपका SDM से हमसे बात करने के लिए। राधा मोहन विधायक जो सुनने को तैयार नहीं, कहा कि वो वहां पर उस मौजूद पुलिसकर्मी से बात ही नहीं करना चाहते थे जिसकी वहां पर ड्यूटी थी। यानी सीधे तौर पर दिखाना चाहते हैं कि चाहे ड्यूटी पर कोई भी हो, किसी भी तरीके से अपनी कर्तव्य का पालन कर रहा हो, वो मंत्री साहब को जिससे बात करनी है वो उन्हीं से ही बात करेंगे, भले ही वो इलाके में वहां पर मौजूद हो या नहीं हो, सिचुएशन से अवगत हो या फिर नहीं हो।